अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। आज एक अजीब वीडियो मक्का मुकर्रमा से वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी उम्रा अदा कर रहा है, लेकिन इसकी गर्दन पर एक आंख का टैटू है, यानी कि इल्यूमिनाटी या दज्जाल का सिंबल नजर आ रहा है। लोग हैरान हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह दज्जाल का निशानी है। लेकिन भाइयों, हमें याद रखना चाहिए कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे उसे रोशनी दिखा देता है और जिसे चाहे गुमराही में छोड़ देता है। हो सकता है कि यह शख्स पहले कई गुनाह कर चुका होगा, लेकिन आखिर में इसने दुनिया के सच्चे मजहब इस्लाम पर चलने का फैसला किया है। शायद ये इसकी ज़िंदगी का मोड़ हो जहां से इसे असली हिदायत मिल जाए, क्योंकि मक्का वो जगह है जहां हर दिल बदलते हैं और गुनाहगार भी जन्नती बनकर निकलते हैं। जब हम अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखें तो बस दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह सबको हिदायत दे और हमें अपने दीन पर मजबूती से कायम रख। उम्रा करते वक्त कई लोगों के चेहरे पर या हाथ पर, कंधे पर आप लोग टैटू देखे ही होंगे। हो सकता है कि ये वो लोग होंगे जो पहले गुनाह कर दिए होंगे। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन से आसमान तक भी लग जाए, फिर तुम सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। याद रहे, अल्लाह रहमान है, वो जिसे चाहे उसे बख्श सकता है। हमें यही बताया गया है कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालें, लेकिन अपने इंडिया में कैसा होता अगर कोई शख्स एक गुनाह कर दिया, चार लोग वो चीज़ को देख लिए, लेकिन वो शख्स उस गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहा, लेकिन अपने वाले मरे दम तक उसको उस गुनाह को याद दिलाते रहते और बेचारा वो गुनाह करके सच्ची तौबा भी कर लिया होगा, माफ़ी भी मांग लिया होगा, लेकिन अपने वाले मरे दम तक नहीं बख्शने वाले। ऐसा चल रहा। अब बात करते हैं अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर इसकी तस्वीर के ऊपर फूलों का माला चढ़ा दिए और ये शख्स ने लिखा है, आपके जैसा ना कोई था ना कभी आएगा, अंजना ओम कश्यप। लेकिन आपको बता दूं कि अंजना ओम कश्यप को कुछ नहीं हुआ, बस लोग आजकल वायरल होने के वास्ते कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे, परवेज आलम कमेंट करे, भाई साहब 13वीं कौन से दिन की है, पाप का घड़ा भर चुका होगा, ये तो चली गई, अब इस देश को झूठी झूठी खबर कौन देगा, भगवान इसके आत्मा को शांति दे। विनय शकिया ने कमेंट किया है, भगवान से दुआ है रूबिका लियाकत जल्दी अपने पास बुला ले। और विकास यादव ने लिखा अंजना ओम कश्यप को कि भगवान इसके आत्मा को कभी शांति ना दे। तो अब बात करते हैं कुछ और अपडेट्स की। AIMM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को एक नए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के मेंबर बनाया गया है। ये कमेटी उन तीनों कंट्रोवर्शियल बिल्स का जायजा लेगी जिनके जरिए ये कानून बनाया जा सकता है कि अगर कोई वजीर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे जुर्म में गिरफ्तार हो जाए जिसमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो और वो 30 दिन तक जेल में रहे तो उसे अपने पोजीशन से हटा दिया जाए। लोकसभा के बुलेटिन के मुताबिक ये फैसला वेडनेसडे के दिन 12 नवंबर को लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी 31 अरकान में से एक है जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इस कमेटी का सदर अपराजिता सरंगी होंगी जो लोकसभा की मेंबर है। ये तीनों बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, लोकसभा में मानसून सेशन के दौरान अगस्त में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के जरिए पेश किया गया था। इन बिल्स ने पूरे अपोजिशन में काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया था क्योंकि इन्हें देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ माना जा रहा। असदुद्दीन ओवैसी ने इन तीनों बिल का सख्त मुखालिफत किया था। इन्होंने लोकसभा में कहा था कि यह कानून न सिर्फ गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि देश के डेमोक्रेटिक बुनियादों को कमज़ोर करता है। ओवैसी ने कहा, यह बीजेपी की हुकूमत देश को एक पुलिस स्टेट में तब्दील करने पर तुल गई है। ये कानून लोगों के वोट करने के हक और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का इख्तियार पर डायरेक्ट हमला है। ऐसे अमेंडमेंट भारत के दस्तूर के बिल्कुल खिलाफ है और देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खतरे में डाल देते हैं। ओवैसी का कहना था कि हुकूमत ऐसे कानून बनाकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दबाने की कोशिश कर रही है। इनके मुताबिक किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ इसलिए उसके पोजीशन से हटा देना वो 30 दिन जेल में रहा, ये एक ऐसी सोच को दिखाता है जो मुकम्मल तौर पर अथॉरिटेरियन है। यानी इन्होंने कहा कि अगर ऐसे कानून लागू हो गए तो किसी भी नेता पर फर्जी इल्ज़ाम लगाकर उसे हटा देना आसान हो जाएगा, जो देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा होगा। ये भी याद रहे कि इन तीनों बिल्स पर अब JPC गहराई से गौर करेगी और अपनी रिपोर्ट लोकसभा के सामने पेश करेगी। कमेटी के 31 मेंबर में मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर शामिल हैं ताकि हर पॉलिटिकल सोच और नज़रिया को सामने रखकर फैसला लिया जा सके। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि JPC अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश करती है। क्या ये कानून वाकई लागू होंगे या अपोजिशन के दबाव में आकर इन्हें वापस ले लिया जाएगा। दिल्ली में अब आने वाला विंटर सीजन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, जहां ऐसे बिल पर फिर से बहस होने की उम्मीद है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उनका फ़र्ज़ है कि वह आवाम के हक़ में आवाज़ उठाए और जब तक इन जैसे ड्रैकोनियन बिल वापस नहीं लिए जाते वो इनका मुखालिफत जारी रखेंगे। इस पूरे मामले ने मुल्क की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या किसी रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ अरेस्ट होने पर हटा देना इंसाफ है या फिर ये देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक खतरा। फिलहाल ओवैसी और उनके साथियों का कहना है कि यह कानून भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश है जहां आवाम के वोट का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब
हैदराबाद से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। के सर्वे और स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक जुबली हिल्स का कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस अपनी सीट दोबारा जीतने जा रही है। देखो भाई, 20 एग्जिट पोलों में कांग्रेस जीत रही बोल के बता रहा, 20 एग्जिट पोलों में बीआरएस जीत रही बोल के बता रहा। अब जो है जो एग्जिट पोल जो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से उन्होंने बता रहे, और जो न्यूज़ आ रही उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर ये वो एरिया है जहां बीआरएस पिछले 10 साल से अपनी पकड़ बनाए हुए है। सर्वे के मुताबिक बीआरएस 49% वोट शेयर के साथ आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस को 41% और बीजेपी को सिर्फ 8% वोट मिलने का अंदाजा है। हैदराबाद के अंदर मंगल को ही कई एग्जिट पोल ने इस बात का इजहार कर दिया था कि बीआरएस जुबली हिल्स सीट पर अपनी जीत दोबारा हासिल करेगी, और अब के सर्वे ने इसी बात को कंफर्म कर दिया है। सर्वे एजेंसी ने कहा कि बीआरएस को कांग्रेस पर 8% की बड़ी लीड मिल रही है। भाई कोई भी जीतने दो वो सीट, क्योंकि मैं तो वहाँ पर नहीं रहता हूँ, बस मैं यही चाह रहा हूँ कि वहाँ पर के जो मुसलमानों के बड़े बड़े मसाइल है वो मसाइल हल होना भाई जल्द से जल्द। के सर्वे के मुताबिक बीआरएस का यह फायदा पब्लिक के भरोसे और पार्टी के गवर्नेंस के ऊपर उनकी मजबूत पकड़ की वजह से है। इसके अलावा मगंटी सुनीता गोपीनाथ जो बीआरएस के कैंडिडेट है, उनके एरिया के लोगों से सीधा और दिल से रिश्ता भी एक बड़ी वजह बताई गई है। इस सर्वे से पहले जो प्री पोल सर्वे हुआ था उसमें भी यही बताया गया था कि बीआरएस सबसे आगे रहेगी। उस सर्वे में बीआरएस का वोट शेयर 55.2% तक बताया गया था, जबकि कांग्रेस 37.8% पर थी और बीजेपी तब भी सिर्फ 7% पर ही थी। अब एग्जिट पोल के रिजल्ट ने यह तस्दीक कर दी है कि बीआरएस अपनी पोजीशन मजबूत से बनाए हुए है। 1000 एग्जिट पोल आने दो, 2000 एग्जिट पोल आ जाने दो, लेकिन सबकी नज़र 14 नवंबर पर लगी हुई है, जब जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन के फाइनल नतीजे का ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन अथॉरिटीज ने यह बताया है कि जुबली हिल्स के काउंटिंग अरेंजमेंट मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग के बाद ईवीएम मशीन्स को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है, जहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। काउंटिंग का आगाज 14 नवंबर सुबह 8 बजे से होगा और अंदाजा लगाया गया है कि काउंटिंग दोपहर 1 बजे तक खत्म हो जाएगी। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई बिहार की न्यूज नहीं बता रहे आप। देखो भाई, बिहार के जो एग्जिट पोल है वो भी 50-50 बता रहे हैं। आधे मीडिया चैनल वाले बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही, तो दूसरे लोग बता रहे एनडीए की सरकार बन रही। बिहार के अंदर भी इस बार जो है कांटे की टक्कर का मुकाबला है। पूरा रिजल्ट आने तक नहीं बोल सकते कि कौन कहां पर जीते बोल के। काउंटिंग का आगाज 14 नवंबर सुबह 8 बजे से होगा और अंदाजा लगाया गया है कि काउंटिंग दोपहर 1 बजे तक खत्म हो जाएगी। अब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये जो काउंटिंग है पूरी रात तक भी चलती कभी कभी। अब हैदराबाद के जुबली हिल्स की बात करें तो रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुताबिक जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 407 पोलिंग स्टेशंस थे और काउंटिंग के लिए 42 टेबल्स लगाए गए थे। रिजल्ट का ऐलान 10 राउंड्स में किया जाएगा। हर टेबल पर 3 ऑफिसर हमेशा मौजूद रहेंगे ताकि काउंटिंग का प्रोसेस बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से चल सके। काउंटिंग के दौरान ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम से निकालकर कैंडिडेट और उनके एजेंट के सामने लाई जाएंगी। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी तक कोई पोस्टल बैलेट नहीं आई है, इसलिए काउंटिंग की शुरुआत होम वोटिंग बैलेट से की जाएगी। टोटल 103 लोगों ने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 101 ने अपना वोट डाला, जबकि 2 अफराद की पहले ही मौत हो गई है। पोलिंग से पहले ही होम वोटिंग के वोट्स गिनने के बाद स्टाफ ईवीएम काउंटिंग का आगाज शेखपुर डिवीजन से करेंगे और आखिरी राउंड एर्रागड्डा डिवीजन के वोट्स पर खत्म होगा। सिक्योरिटी के इंतजाम को पूरी तरह से रिव्यू किया गया है ताकि किसी किस्म का फसाद या परेशानी पैदा ना हो। इलेक्शन ऑफिसर ने यह भी कहा है कि हर राउंड के नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फौरन अपलोड किए जाएंगे ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और सब पॉलिटिकल पार्टीज रियल टाइम में अपना प्रोग्रेस देख सके। जुबली हिल्स के वोटर स्टैटिस्टिक्स भी जारी कर दिए गए हैं। कुल 4,01,365 वोट रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 2,08,561 मर्द हैं, 1,92,779 औरतें हैं और 25 नादिर दिन शामिल किए गए हैं। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसान में खून की तरह गर्दिश करता है, मिशकत 68। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।